वेल आज का वीडियो ये है एयरपोर्ट क्लियरेंस जो डिपेंडेंट वीजा के ऊपर जा रहे हैं यूके। वेल ये एक एक्सपीरियंस के तौर के ऊपर बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस हमारे साथ होते हैं मैं तो वही चाहता हूँ कि आपके तक वो पहुंचते रहे ताकि आप बिल्कुल तैयार रहो उन चीजों के लिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। वेल एक हमारा ही एक स्टूडेंट था, उसकी स्पाउस जो स्टूडेंट थी वो वहाँ यूके में जा चुकी थी पहले और उसका स्पाउस जो है वो जाने वाला था। और जब भी वो वहाँ लैंड हुआ और उसको क्या क्या सवाल पूछे इमिग्रेशन ने और किस तरह से उसको इमिग्रेशन का सामना करना पड़ा, वो चीज आपको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। वेल सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो शादियां कर रहे हैं और यूके सिर्फ क्योंकि उनको पता है कि यूके बहुत इजी है यूके स्पाउस को लेके जाना और सिर्फ मैरिज जो सर्टिफिकेट पे बिहाफ पे ही आप जो फाइल जो प्रोसेस कर सकते हो और कोई आराम से वहां से कोई सवाल नहीं होते थे इतने। लेकिन अब जो है टाइम सिनेरियो चेंज हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोगों ने शादियां की हुई हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि उनके पास जो है रियल मैरिजेस होती हैं, रिलेशनशिप प्रूफ्स होते हैं, वो उनके पास नहीं होंगे। जैसे कि रिलेशनशिप प्रूफ्स की बात करूं तो रैंडम फोटोज होती हैं, मैरिज पिक्चर्स होती हैं, चैट्स होती हैं, कॉल हिस्ट्री होती है, ऐसी चीजें जो हैं वो डिमांड करना शुरू कर दिया उन्होंने और वो कहते हैं कि आप हमें दिखाइए ये चीजें। पर हुआ क्या था कि इमिग्रेशन पे वो गया लड़का और इमिग्रेशन पे उसको पहले तो एक एक चीज उसकी मैरिज के रिलेटेड पूछी गई, उसको बोला गया पिक्चर्स दिखा, रैंडम पिक्चर्स दिखा, अपने मैरिज प्रूफ्स दिखा। उसने चलो रियल मैरिज थी, उसने एक एक चीज उनको दिखाई और साथ में एट लास्ट चलो वो बच्चे को हमने पूरा तैयार करके यहाँ से भेजा था और वो बिल्कुल उसने सही जवाब दिए और अच्छे तरीके से वो बोलता गया। और लास्ट में बिफोर द क्लियरेंस उसको इवन के अपनी वाइफ को कॉल करके उनको फिर ऑफिसर के साथ कॉल पे लाइन पे लेना पड़ा और फिर वो ऑफिसर जाके कन्विंस हुआ और फिर उसको जाके एग्जिट का स्टैम्प किया। तो आप ये चीजों के लिए रेडी रहें क्योंकि एयरपोर्ट क्लियरेंस विल बी नॉट सो इजी फॉर द डिपेंडेंट्स जो अभी यूके जा रहे हैं, जो जाने वाले हैं, वो सब चीजों की तैयारी करके जाएं। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे शादियां हुई हैं उनका तो चलो अभी भगवान ही भला करेगा क्योंकि हम तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि प्रॉब्लम तो उनको आने वाली है क्योंकि ये चीजें वो कहाँ से लेके आएंगे, होंगी नेचुरली। अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ना तो पिक्चर्स होंगी, ना चैट्स होंगी, ना कोई कॉल हिस्ट्री होगी, सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट ही होगा जो आपने बनाया होगा, जो वो भी कुछ ले देंगे। तो ऐसी चीजों से पहले तो बचना चाहिए। कुछ एजेंट्स कंसल्टेंट्स जो है अपने जिस निजी फायदे के लिए करवा तो देते हैं लोगों से, लेकिन लोगों को फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और खामियाजा भी बहुत लाखों रुपए में होता है और उनके इतने पैसे जो बर्बाद होते हैं फिर उसका कोई भी उनको वापसी या रिटर्न नहीं होता। तो मैं तो चाहता हूँ कि एक सही तरीके से अगर आप कोई भी माइग्रेशन करना चाहते हो, चाहे वो स्टूडेंट वीजा हो, टूरिस्ट वीजा हो, डिपेंडेंट वीजा हो, कोई भी वीजा कैटेगरी हो, लेकिन सही रास्ते पे चलिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ऐसी वीडियोस निरंतर रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।